शौकत यूसुफजई साहब, आर्मी चीफ के मैं कोट सुना रहा हूँ। आसिम मुनीर सैयद साहब जनरल साहब फरमा रहे हैं कि जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आपके सूबे में सीवियर प्रॉब्लम है टेररिज्म का, वहाँ पर शहादतें हो रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, आम शहरी वहाँ पर जान से जाते हैं, ऊपर से फिर इस तरह से उंगलियां उठाई जाएं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बाहर बैठे हुए लोग वो भी ऐसी बातें करते हैं, तो फिर कंसर्न तो जायज़ बनते हैं ना। नहीं, मेरे ख्याल से आर्मी चीफ ने जो बात की है उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जो बात की है कि अगर हर इदारा अपने आईनी उसमें रह के बात करे और एक्शन करे तो अच्छी बात है, इसमें तो किसी को कोई एतराज ही नहीं है। ये तो हम भी डिमांड करते हैं, पीपल्स पार्टी भी करेगी, दूसरे जो भी जमहूरी कुव्वतें हैं वो भी यही डिमांड करेंगी कि हर इदारा अपने आईनी उसमें रह के वो अपना रोल अदा करे, दूसरों के मामलात में मुदाखलत ना करे। ये तो हम भी कहते हैं, अगर आर्मी चीफ ने कहा है तो बहुत अच्छा कहा है। मैंने चूंकि देखा नहीं, मैं तो रास्ते में था। लेकिन देखें, इस वक्त आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। देखें, दहशतगर्दी एक आलमी फिनोमेना, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई लोकली जनरेट हो जाता है। ये हमारे साथ एक बॉर्डर लगा हुआ है अफगानिस्तान का, और ये माजी में भी ये होता रहा है। हमने देखा है बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हुई है, उसमें पाक फौज हमारी है और इस तरह पुलिस की जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है बहुत जबरदस्त रोल अदा किया है। लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और उन कुर्बानियों का एहतराम है और सब लोग मानते भी हैं। और अभी भी जरूरत है कि अब सारे मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करें। इसीलिए अली अमीन गंडापुर उनकी काबिने जो है वो कोर कमांडर के घर गए, हाउस गए, वहां पे बैठे, बड़ा वैसे तंज किया गया। पहले तो छुपाया गया था शायद उस मीटिंग को, लेकिन बाद में जब वजाहत की गई तो नॉट एट ऑल नहीं, कोई नहीं छुपाया गया। सिर्फ प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई थी उस वक्त, और उसकी मेन वजह यही थी कि शायद ISPR प्रेस रिलीज जारी करेगी, तो वो गलतफहमी या जो भी है वो हुआ। उसके बाद जब जैसे मीडिया ने बात उठाई तो फौरन CM हाउस से एक जारी हुआ कि जी हमारी मुलाकात हुई है, क्योंकि ये लोकल हमारे रिवायत भी, आप भी तो इस सूबे से ताल्लुक रखते हैं शौकत भाई। जी जो रिवायत है इस सूबे की वो ये कि रमजान के महीने में बहुत सारे एक दूसरे को दावतें देते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं। और वैसे भी जब सूबे के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में पहले तो पता है आपको फाटा हमारे साथ नहीं था, जी, और जब फाटा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गया तब तो ज्यादा जिम्मेदारी बन गई है ना। और फौज का वहां पे बाकायदा ऑपरेशन और ये कुर्बानियां जारी है, जदोजहद हो रही है, तो क्यों ना उनके साथ बैठकर हम मामला तय करें इस हवाले से। बात आप सही फरमा रहे हैं। मुझे या मेरा ख्याल है आपके जो कोलीग इस वक्त हैं उनको भी कोई एतराज नहीं है। बात यह है कि जब उंगली उठाई जाती है, उन क़यूद की पामाली की जाती है, उस वक्त ये बात सामने आती है। नहीं, देखें, एक तो पॉलिटिकल इश्यूज है ना। पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर आप देखें कि जिस तरह इलेक्शन हुए और जिस तरह हमें हराया गया, मुझे हराया गया, मुझे अल्लाह के परवाह है, मुझे बिल्कुल परवाह इसलिए नहीं है कि मैं कहता हूँ चलो पाकिस्तान चले, हम सबर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन 1 2 3 नहीं ना। जिस तरह व्हाइट पेपर में जिक्र है 180 सीटें अगर आपने जीती दिया जाता और हमारी हुकूमत बन जाती, तो ये जो चैलेंजेस है इस वक्त जिसका सामना PMLN कर रही है और जो नहीं कर पा रही, और पीपल्स पार्टी उसके साथ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो ज्यादा देर तक लोग चलेंगे एक दूसरे के साथ। तो मतलब आप साहब अच्छा, मैं बहरहाल इस पॉलिटिकल इशू पे आता हूँ।